क्यों डरते हैं लोग लाल किताब से इतना? उर्दू में होने की वजह से लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र की किताब है, लेकिन लाल किताब की जो कुंडली है वो मेष लगन से शुरू होती है। किसी भी जगह पे ये नहीं बोलेगा पूजा नहीं करनी। हाँ। अगर कोई दिखा दे तो जो बोलेगा वो मैं कर दूंगा। कहीं उल्लेख नहीं है इसका। इस चीज़ का नहीं है कि तो आपको भंडारे का खाना भी नहीं खाना चाहिए, लाल किताब वो भी मना करती है। बृहस्पति 5वें घर में हो तो भंडारा नहीं खाना चाहिए। लाल किताब में ये नहीं बोला गया कि शनि की चीज़ों का दान नहीं करना। लाल किताब में ये बोला है कि जो आपका किस्मत का ग्रह होगा वो, हाँ। या फिर जो आपका सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह होगा वो, उसका दान नहीं करना। तो लाल किताब में तंत्र टोटका वशीकरण, क्या इसके बारे में भी चीजें हैं? लोगों को ये लगता है कि तंत्र मंत्र टोटके या काला जादू वशीकरण ये सब चीज़ें लाल किताब में है। लाल किताब में जो आप बोलोगे वो कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप तिलक एवरीडे बच्चों को लगाओगे, जो 4 चीज़ें आपने बोली है, पढ़ाई की या बात नहीं सुनते या बच्चे खाते पीते नहीं हैं या नज़र लग जाती है, बीमार रहते हैं, ये सारी चीज़ें एक से ठीक होंगी। क्या आने वाला समय कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से धोखे का साल है ये। आपको क्या लगता है, क्या इस साल अगर कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है? वो बड़े पॉलिटिशियंस हम खो देंगे इस साल। सर निगेटिव एनर्जी से कैसे बच सकते हैं? नजर दोष के लिए तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर लो, चांदी का कड़ा पहन लो। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो लॉस से हम बच सकते अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो जी। इंट्राडे या ऐसी ट्रेडिंग ना करें। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। आज के पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए इसलिए रहने वाला है क्योंकि पूरे पॉडकास्ट में बात होने वाली है लाल किताब को लेकर। एक ऐसा विषय है जिसे लेकर बहुत सारे लोग डरते भी हैं और कुछ ज्योतिष भी ऐसे हैं जो लाल किताब को लेकर लोगों को डराते भी हैं। लेकिन लाल किताब एक्चुअल में क्या है, ये कैसे हमारी लाइफ को बदल सकती है? हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, हम नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, लेकिन लाल किताब के जो उपाय हैं क्या वो हम सबको करने चाहिए? बहुत सारे मिथ हैं लाल किताब को लेकर जो हमारे गेस्ट इस पॉडकास्ट में आज दूर करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाल किताब एक्सपर्ट मनदीप चौहान सर। मनदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। जय श्री राम सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं? एकदम शानदार सर। सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे हैं जो लाल किताब को लेकर लोगों को डराते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो लोग ही डर जाते हैं लाल किताब को लेकर। इसका नाम सुना तो उन्हें लगता है यार लाल किताब नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। क्यों डरते हैं लोग लाल किताब से इतना? सर मिथ्स हैं लोगों की ना, जो ओरिजिनल कंटेंट है लाल किताब हाँ। का जो पब्लिश हुई थी उर्दू में होने की वजह से लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र की किताब है। बिल्कुल सर। रीज़न क्या है कि लाल किताब ने बहुत लोगों की दुकानें बंद करवा दी। हाँ। जैसे लोगों के जेमस्टोन बिकने बंद हो गए जब लोगों को पता चला लाल किताब के उपाय हैं। हाँ। छोटी छोटी चीज़ों में काम हो जाते हैं तो लोगों की दुकानें बंद हुई। उन्हीं लोगों ने आगे जब ऐसी अफवाहें फैलाई हैं या चीज़ें बोली हैं, उन्हीं लोगों की वजह से लोगों के मन में डर पैदा हुआ। और एस्ट्रोलॉजर्स की कंडीशन क्या चीज़ है, जिनको पूरा चीज़ का नॉलेज नहीं है जी। उनको ये लगता है कि ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। वो बस एक 100 रुपये की किताब लेके या उपाय बोलने के लिए शुरू हो जाते हैं या फिर अब कि लोगों को डराना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों के मन में मिथ्स पैदा हो गई। सर, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना तो एस्ट्रोलॉजी की हर कोई इजी से समझ पाता है। लाल किताब 5 एडिशन, जैसे मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट में आपसे ही कहते हुए सुना कि इसके 5 एडिशन है। बिल्कुल। 5वें एडिशन में सबसे डिफरेंट बात आपको क्या लगी? और वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं और लाल किताब लोगों को समझ में नहीं आ पाती। सर लाल किताब की ना देखो, जो लिखने की लाल किताब की कंडीशन है ना, वो जैसे हम बोलते हैं ना मुहावरे बोलते हैं हम लोग या शायरी बोलते हैं जी। वैसी चीज़ में पंडित जी ने लिखी हुई है। अच्छा। अगर कॉमन पर्सन जिसको कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है कि जो उसको एक्सप्लेन कर पाए, उसको समझ नहीं आएगी। जी। बाकी जगह पे क्या चीज़ है, बाकी जगह पे शुद्ध हिंदी है या संस्कृत है, इसलिए वो चीज़ें जल्दी डीकोड कर पाते हैं। जी। अब लोगों के लिए लाल किताब समझ पाना डिफरेंट इसलिए हो गया या डर इसलिए हो गया कि दोनों कंडीशन में ये उस टाइम की है। 1939 में पहला एडिशन जब आया था, इसका 52 में लास्ट आया था, उस टाइम की है जब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी। अच्छा। अब लोगों की, मुझे जो पर्सनली चीज़ है जो मुझे लगता है लोगों के मन में डर क्या है, क्योंकि लोगों ने ना इसके बारे में एक मिथ पैदा करी कि इसको रावण ने लिखा था। हाँ सर। या रावण संहिता की एडिशन है। जी। या फिर लोगों ने इस चीज़ को आगे इस तरह बोला कि टोने टोटकों की किताब है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस चीज़ के बारे में क्या चीज़ है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी ही है। मुझे इन 5 में से सबसे रिफाइंड वर्जन जो मुझे मेरे गाइड्स जो हैं, मेरे जो गुरु हैं, उन लोगों ने जो बताया है वो लास्ट एडिशन जो है वो सबसे रिफाइंड है। अच्छा। इसके बाद के भी कंटेंट की और चीज़ें भी हैं, बट वो मार्केट में पब्लिश नहीं हुई है क्योंकि पंडित जी की डेथ हो गई थी। अच्छा। छठा जो एडिशन था वो आ नहीं पाया मार्केट के अंदर।
छठा बोल सकते हैं, छठा, सातवां, आठवां, जी, दसवां जी, भी बोल जी। सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा होगा। 52 के बाद आई थिंक 83 में डेथ हुई है पंडित जी जी। की। तो इसके बाद का जो चीज़ें थी वो तो हुई ही नहीं कहीं पे, पब्लिश ही नहीं सर हुई। जैसे आपने शुरुआत में कहा ना उर्दू में थी, तो इसलिए लोग इसे तंत्र से भी जोड़ के देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो तंत्र से लाल किताब का संबंध खाली उर्दू में थी इसलिए है, या इसके पीछे भी कोई और वजह थी? सर देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। अगर मान लो कि आपके पास आयुर्वेद में कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई ऐसी चीज़ है जो डायबिटीज़ ख़त्म कर सकती है, जी। तो आपके अगेंस्ट बोलने वाले लोग कौन होंगे? एलोपैथी वाले। बिल्कुल। वही बोलेंगे कि आप ये इंजेक्शन लो, हाँ। ये टैबलेट लो, ये चीज़ें करो, क्योंकि वो सिम्टम पे काम करेंगे, जी। वो चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ। सेम कंडीशन में लाल किताब उन सब चीज़ों के सोल्यूशन देती है जो बाकियों में नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को तो दो ही काम करने हैं, या पूजाएं बेचनी बड़ी बड़ी, या फिर उनको जेमस्टोन बेचने हैं। हाँ। दो ही चीज़ों में लाल किताब कहती है बेटा ये 10 रुपये की चीज़ लो, वहाँ जाके जल प्रवाह कर दो, दबा दो या मंदिर में रखा हो, जाके आपका काम हो जाएगा। जैसे आपने कहा ना वही लोग कि अपोज करते पूजा पाठ से अलग है, हाँ बहुत सारे ज्योतिष सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही चीजें लोगों को बता रहे हैं। साउथ में करते हैं। साउथ में सारी चीजें चल रही है। हम अपने अगर वैदिक ज्योतिष की भी बात यहाँ भी करते हैं, अगर हम हिंदुस्तान की यहाँ पे बात करें इस जगह की, तो पूजा पाठ, रत्न, ये मार्केट ट्रेंड है। लाल किताब बहुत कम एस्ट्रोलॉजर हैं जो बताते हैं। तो सर हमने वैदिक ज्योतिष और लाल किताब को क्यों कंबाइन नहीं कर रखा, क्यों अलग अलग हम लेके चलते हैं? सर कंबाइन करने की कंडीशन ही नहीं है। देखो वैदिक ज्योतिष जैसे है, हाँ। वैसे ही केपी है, वैसे ही और भी मोडेलिटीज है। हाँ। कंबाइन तब होगा जब हमें कोई एक मिक्स्ड रिजल्ट में कोई चीज़ या कोई नई साइंस बनानी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि वैदिक की अगर बात करते हैं, वैदिक राशियों पे, उच्च नीच पे, ग्रह कंबस्ट पे, इन सब चीज़ों पे चलती है, दशाओं पे चलती है। लाल किताब है या कोई भी साइंस है, वो पंचांग से ही कुंडली बनाएगा स्टार्टिंग में, विच इज़ अ बेस। जो आपकी पंचांग की कंडीशन जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उस टाइम पे ग्रह नक्षत्र कैसे थे, आपका लगन क्या था, उस टाइम पे कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कौन से लगन के हिसाब से कौन से घर में था, या उस टाइम पे आपकी दशा क्या चल रही थी, वो उसी तरीके से बनेगा। लेकिन लाल किताब का इतना ही जो काम है वो वैदिक से है। इसके बाद सारी चीजें लाल किताब तो लाल किताब के माध्यम से जो कुंडली अगर किसी की बनती है और जो वैदिक ज्योतिष में कुंडली बनती है, दोनों के हाउस की प्लेसमेंट सेम रहती है? हाउस प्लेसमेंट सेम रहेगी, लेकिन लाल किताब की जो कुंडली है वो मेष लगन से शुरू होती है। मेष लगन से मतलब 1 नंबर से एरी से शुरू होगी। बाकी क्या है कि 12 लगन होते हैं जी, अलग अलग, उसके हिसाब से प्लेसमेंट और कंडीशन चेंज होती है। लेकिन ग्रह वहीं आएंगे उस टाइम के हिसाब से उस कुंडली में। सिर्फ ये राशियों को, ये नक्षत्रों को नहीं मानती। तो सर वैदिक ज्योतिष सही है या लाल किताब जो ज्योतिष आचार्य वो सही है? अपनी अपनी जगह पे सारे सही हैं सर। प्रैक्टिस कितनी है, नॉलेज कितनी है, सोल्यूशन किसके पास है, वो चीज़ मैटर करती है। जो बंदा आपके पास आता है ना परेशान होके, उसको कोई मैटर नहीं करता कि आप दवाई कौन सी दे रहे हो। उसको मैटर ये करता है दवाई से ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसको कोई मैटर नहीं करता आप केपी कर रहे हो, आप जेमस्टोन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, बट उसको सोल्यूशन चाहिए। लेकिन लाल किताब का बिलीफ सिस्टम भी तो कम है सर। सर लाल किताब एक ना पंजाबी का एक वर्ड है, अड़ के जवाब देना जी, मतलब अटक के जवाब देना। लाल किताब वो करती है कि अटक गई वहां पे। अच्छा। लाल किताब ने बोला है कि मैं ये करके दिखाऊंगी या करूंगी या ये कर लो होगा, वो लाल किताब अटक के जवाब देती है सीधा सीधा। बाकियों में तो होता है कि मे बी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। लाल किताब तो सिंपल आपको चीज़ बोल देगी कि आपके साथ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, ये ऐसी चीज़ें आप करके आए हो, ऐसी चीज़ें लाल किताब बोलती है। तो सर सनातन धर्म में कहा जाता है ना कि आपको धार्मिक स्थल जाना चाहिए, हाँ, मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। ये सारा सनातन धर्म के अंदर है, उल्लेख किया गया, जो हर सनातनी फॉलो भी करता है। लेकिन जब लाल किताब की बात आती है, जब हम लाल किताब को पढ़ते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक चीज बाहर निकल कर आती है, लाल किताब आपको मस्जिद मंदिर नहीं जाना, आपको किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करनी है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा नहीं है। देखो अगेन आप भी शायद मेरे ख्याल से भ्रमित हो। बिल्कुल हो सकता है। मैं क्लैरिफाई करता हूँ। देखो कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे ये चीज़ बोली गई। जी, किसी भी जगह पे ये नहीं बोलेगा पूजा नहीं करनी। अगर कोई दिखा दे तो जो बोलेगा वो मैं कर दूंगा। कहीं उल्लेख नहीं है इसका, इस चीज़ का नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करना। अच्छा, क्या क्या कंडीशन बोली गई है कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में स्पेसिफिक जगहों पर हो, घर के अंदर मूर्ति नहीं करनी, मूर्ति नहीं रखनी, क्योंकि पुराने ज़माने में फोटोज़ का ट्रेंड नहीं था वहाँ पे। उस टाइम पे घरों में मूर्तियाँ होती थी। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे मान लो कि बृहस्पति केंद्र के भाव में बैठा है, 1 4 7 10 में बैठा है, स्पेसिफिकली 7 और 10 में बैठा है। ऐसी कंडीशन में आपके घर में अगर मंदिर है, आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। उस कंडीशन पे फिर भी वहाँ पे ये नहीं बोला गया कि पूजा करनी ही नहीं है, कम करने को कहा गया है और मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया है। लाल किताब कहीं पर भी ये चीज़ नहीं बोलती। अब कुछ कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ। कुछ कंडीशंस में जैसे मान लो किसी का भी राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है, ऐसा बंदा अगर मान लो
प्रसाद लेता है या प्रसाद खाना उसका फेवरेट होता है, अगर ये खाता रहेगा तो उसका राहु खराब रहेगा, बृहस्पति भी खराब रहेगा उस कंडीशन में। सेम वे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। किसी जगह पे ये बोला गया कि मुसाफिर की मदद नहीं करनी, जो राह चलते हुए लोग होते हैं उसकी मदद नहीं करनी, उसको कोई हेल्प नहीं करनी। किसी जगह पे बोला गया है कि स्कूल के बच्चों की एजुकेशन नहीं करनी है, किसी जगह पे बोला गया कि पार्टनरशिप नहीं करनी है। अब ये क्या चीज़ है, आपको बुरी चीज़ों से जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इवेंट हो सकते हैं उनसे बचाने के लिए बोला गया जी उस कंडीशन पे। सर, इसमें एक चीज़ और भी तो होती है, लाल किताब में ये भी कहा जाता है कि जैसे हम भंडारे देखते हैं, लोग करते हैं अपनी श्रद्धा से कि कोई नवरात्र में भंडारे कर रहा है या कोई किसी और उपलक्ष्य में भंडारे करता है, तो आपको भंडारे का खाना भी नहीं खाना चाहिए, लाल किताब वही मना करती है, ना आपको दान देना चाहिए। बृहस्पति 5वें घर में हो तो भंडारा नहीं खाना चाहिए, अगर आप खाओगे फिर दिक्कत रहेगी। और लोगों का फेवरेट होता है जिनका बृहस्पति 5वें में हो। और दान वाला भी ऐसा कि दान नहीं कर सकते आप? दान की कंडीशंस में डिपेंड करता है आपके कौन से ग्रह की कौन सी कंडीशन है, उसके हिसाब से दान पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि किसी का चंद्रमा 6th हाउस में जी, तो छठा घर पताल का बोला गया, 12वां घर आसमान का बोला गया लाल किताब में। अब 6th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा खराब है। हाँ, वैदिक में भी 6, 8, 12 में खराब होता है। अगर आप चंद्रमा की चीजें जी, दूध, चावल, पानी, चांदी अगर दान करोगे तो बर्बादी तय है। सर, लाल किताब को ग्रहों के लिए जीवित माना जाता है, इसका मतलब क्या है? सर, ग्रहों के लिए जीवित तो देखो हर एक वैदिक या केपी या एस्ट्रोलॉजी की कोई भी साइंस है, हाँ, लाल किताब जागृत है। अच्छा, क्योंकि देखो जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग इसको ओरिजिनल वर्जन को पढ़ते हैं, उनको पता है कि लाल किताब रखने पर असर आता है अगर आप सही तरीके से उसको नहीं रखोगे तो। अच्छा, जो पॉडकास्ट ये ऑडियंस अभी देख रहे हैं, बहुत सारे हैं जिससे लाल किताब के बारे में बिल्कुल नहीं पता, एक आम इंसान कैसे समझे जो सिर्फ ज्योतिष पे बिलीव कर रहा है, वो नक्षत्रों पे चल रहा था, अपनी कुंडली दिखाई, उसने उस आधार पर उसने अपना अब तक जीवन व्यतीत किया, अब वो आगे की चीजें लाल किताब से अगर वो जोड़ता है तो सबसे पहले उसे अपनी लाइफ में क्या बदलना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अखबार से या न्यूज़ चैनल से, हाँ, या कहीं से भी अपनी राशि फल सुनना बंद करो क्योंकि उससे कुछ नहीं होता। अगर मान लो कि अगर आपकी इंडिया की अगर 20% पॉपुलेशन अगर एक राशि की है या 10% भी है तो सबकी लाइफ में तो एक जैसे इवेंट नहीं होंगे उस दिन। तो पहले तो वो बंद करो सबसे पहले। दूसरी चीज़ है, लाल किताब को समझने के लिए आपको लाल किताब पढ़ना जरूरी है या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना जरूरी है। लाल किताब में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ आएंगी लोगों को, ऐसी दिखेंगी जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर उनको ये बोलेगा कि बेटा इस टाइम पे आपको अपने घर पे अचार ये स्पेसिफिक नहीं लाना है, अच्छा, या आपको इस टाइम पे जूते नहीं खरीदने हैं, या इस टाइम पे आपको घर की रिपेयर नहीं करवानी है, या आपको इस टाइम पे गाड़ी का ये नहीं करना है। वो कंडीशंस हैं जिनको हम प्रिकॉशंस बोलते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस हमेशा बेस्ट होती हैं इलाज से। पहले अगर आपने प्रिकॉशंस कर ली हैं तो बाद में आपको इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लाल किताब में मान लो कि किसी बंदे को कोई किसी जोशी के पास जाता है, अब जोशी कहता है जी आपकी ये महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ये प्रत्यंतर चल रहा है, ये ग्रह आपका नीच का चल रहा है इस टाइम पे, ये गोचर में ये कह रहा है, आपकी लगन कुंडली का ये ग्रह है, यहाँ का षष्ठेश आपका यहाँ बैठ गया, द्वादश आपका यहाँ बैठ गया, आपकी लाइफ में ये होगा। लाल किताब सिंपल कहती है बृहस्पति आपका 8वें घर में आ गया, आपके परिवार में किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाएगी, एग्जाम्पल जस्ट नॉर्मल। अब कंडीशन क्या है जी, यहाँ पे आपको बात समझ आई है कि वहाँ समझ आई है? वहाँ पे डर का माहौल है, वहाँ का डर है, बिल्कुल डर का माहौल है, क्योंकि वहाँ पे 15 चीजें हैं। यहाँ पे एक ही चीज बोली है कि यहाँ पे बृहस्पति 8वें घर में तो किसी बुजुर्ग की डेथ होगी, आपके परिवार में या किसी परिवार का क्या होता है, परिवार दादाजी से आगे चली हुई सारी फैमिली जी। अब मान लो कि वो जेनरिक है या कुछ कंडीशन पे है, या मान लो कि कोई और इवेंट आपको प्रेडिक्ट किया, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दी है। अब वो चीजें कहाँ मैटर करती हैं आपकी? यहाँ पे एक ग्रह ने बोला वर्षफल में आपको ये होगा, ठीक है, वहाँ पे 25 चीजें हैं। अच्छा, फिर भी आप उसको कंफर्म नहीं कर पाओगे कि वो होगा कि नहीं होगा। वो ये बोलेंगे कि आपकी 18 साल की फलाने फलाने ग्रह की आपकी दशा आ गई, वो 18 साल आपके लिए ग्रह कि आपको घसीटता रहेगा पकड़ के ट्रैक्टर के पीछे बांध के, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें शनि के 7.5 को मैं जोड़ना चाहूंगा जी, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है ना लाल किताब में और इसमें कि शनि से जुड़ी हुई चीजें आप दान नहीं करोगे, लाल किताब में कहा जाता है। और जब शनि के 7.5 किसी पे आती है वैदिक ज्योतिष में, तो उसको लेकर ढैया को लेकर चीजें टाइमिंग बता दी जाती है, उपाय बता दिए जाते हैं। तो सर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? सर वहाँ पे वैदिक की टर्मिनोलॉजी टोटली डिफरेंट है। वैदिक की कंडीशन क्या चीज़ है, वो राशियों पर चलते हैं। हाँ, लाल किताब में ये नहीं बोला गया कि शनि की चीज़ों का दान नहीं करना। लाल किताब में ये बोला है कि जो आपका किस्मत का ग्रह होगा वो, हाँ, या फिर जो आपका सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह होगा वो, उसका दान नहीं करना। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो कि प्रेजेंट टाइम पे आपको कोई XYZ कोई इशू चल रहा है, अब वो स्पेसिफिक इशू आपकी कुंडली के हिसाब से वो मंगल दे रहा है आपको। मंगल आपका लग्नेश है, वैदिक कहता है कि लग्नेश का दान नहीं करना। आप दान नहीं करोगे उसका उस टाइम पे जी, करना पड़ेगा आपको, तभी सोल्यूशन होगा। अगर आपको मंगल की ही प्रॉब्लम आ रही है, मंगल आपका जो मर्जी ग्रह जहाँ भी बैठा हो, आपको दान करना पड़ेगा, तभी वो शांत होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दो ही चीजें हैं, आपकी बॉडी में 16-18 ग्राम अगर खून हो गया, 17 ग्राम खून हो गया, आप खून दान करोगे तभी बचोगे, नहीं तो ब्रेन हेमरेज कराओगे। दो ही बातें हैं।
है ना। अब वैदिक उल्टा चलता है, लाल किताब उल्टी चलती है। अच्छा मतलब उल्टे की कंडीशन क्यों मैंने बोली है, जी। क्योंकि ये कहती है स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह का नहीं करना, वो कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट का दान करो। अब दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर दान करोगे ग्रह वीक होता है, हम अपने में से निकाल के चीज़ें दे रहे हैं ना। आपके हाथ से अगर कोई चीज़ जाती है तो आपकी एनर्जी उसमें जाएगी, श्योर है, इतना तो मानते होंगे आप जी। तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन में है उसका दान मेरे हिसाब से तो कभी नहीं करना चाहिए। और लाल किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि शनि की चीज़ों का दान नहीं करो। तो जो लोग शनि को शांत करने के लिए हम देखते हैं ना, शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, वो बैलेंस कितना होता है, सही है शांत नहीं होता, वो बैलेंस होता है। बैलेंस करने के लिए? और लाल किताब इसको सपोर्ट करती है अगर शनिवार के दिन हम ये उपाय करते हैं? शनि की और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, उड़द की दाल है, काले तेल है, सरसों का तेल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं शनि के लिए। तो जिनका अगर शनि खराब है, लाल किताब स्पेसिफिकली सबके लिए एक जैसे उपाय रिकमेंड करेगी या सबके लिए अलग अलग चीजें बताई जाएंगी? हाउस वाइज चेंज होंगे। हाउस वाइज चेंज होंगी। वैदिक ज्योतिष में हम सेम चीज करते हैं। वैदिक कंडीशन में तो फिक्स्ड कंडीशन है कि यहाँ पर ये लिखा है तो यही होगा, तो सर आपको यही उपाय अब लेकिन ना ये चीज तो समझने वाली है ना। वैदिक ज्योतिष मैं ज्योतिषाचार्य के पास गया, मैं इसको सिंपल उसमें समझना चाहता हूँ। मैंने अपने उसे कुंडली दिखा दी, उन्होंने बता दिया आपका शनि कि आपको ये उपाय करनी है। ठीक है। ठीक है, अब मैं किसी लाल किताब विशेषज्ञ के पास जाता हूँ, मैंने अपनी कुंडली वहां देखा, अपनी चीजें वहां समझाई, उन्होंने मेरे को लाल किताब के अकॉर्डिंग शनि के ग्रह के मेरे को अलग उपाय बता दिए। अब मेरे लिए सही क्या है सर? ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ में। मान लो कि आप किसी होटल में गए, हाँ वहाँ पे ब्रेड्स रोटी का एक कॉलम था ठीक वहाँ है। पे। अब वहाँ पे उसने 25 तरह की रोटी लिखी है, हाँ बनी आटे से ही है, हाँ तो उसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग वैरायटी है एक ही चीज़ की। ग्रह आपकी कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे 12 घरों में जब बैठेगा, हाँ वो एक जैसा कैसे हो सकता है? हर घर का काम अलग है, हर घर का काम अलग है। पहला घर अगर मान लो आपकी सोच दिखाता है, दूसरा आपका परिवार या आपके पैसे का आने जाने का रास्ता दिखाता है, तीसरा स्ट्रगल दिखाता है, जी। चौथा प्रॉपर्टी दिखाता है, पांचवा संतान का, छठा जॉब का, सातवां बिजनेस का, जीवन साथी का, आठवां शमशान का या फिर सडन गेन सडन लॉसेस का, नौवां भाग्य, 10वां आपका कर्मस्थान, 11वां आपका हो गया गेन्स का, 12वां आपका व्यय। ये 12 के 12 घरों में ग्रह बैठ के एक जैसा काम कैसे कर सकता है? आप सोचो, आप आज की डेट पे मान लो हम इस टाइम पे बाहर चलते हैं कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। जी। रेस्टोरेंट में खाना खाया, हमने अच्छा फील किया, उसके बाद हमारा प्लान बनता है हम किसी बार में, पब में जाते हैं, हमारा माइंड चेंज होगा? बिल्कुल होगा। अगर मान लो कि किसी बंदे की कॉल आती है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल आ जा, मुझे ब्लड की ज़रूरत है, आपका दिमाग उसी टाइम चेंज होगा, थॉट चेंज होगा आपका। इंटरनली जो एंजॉय कर रहे थे वो ब्रेक हो जाएगा वहीं पे, आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा दिमाग का, सोच का। मान लो कि हम हॉस्पिटल में गए, उसके बाद XYZ कंडीशन कहीं और चले गए, मान लो उसी का कोई पुलिस स्टेशन का केस पड़ गया, उसने किसी को मार दिया था या गाड़ी लग गई थी, हम पुलिस स्टेशन चले गए, फिर चेंज होगा दिमाग। अगर हमारा दिमाग चेंज होता है तो ग्रह हर घर में जाके अलग क्यों नहीं हो सकता? जी। ग्रह की एनर्जी हर घर में जाके चेंज होती है, और अगर कोई भी बंदा सेम तरह से एक ही चीज़ कर रहा है तो वो नहीं होता, अच्छा। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हर घर की उपाय अलग हैं, हर घर के सिस्टम अलग हैं, क्योंकि जब तक आप ग्रह को समझोगे नहीं कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है या उसके उपाय किस तरह के हो सकते हैं, उसकी चीज़ें कौन सी हैं जुड़ी हुई इस पर्टिकुलर हाउस से, तब तक आप कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। सर लाल किताब से प्रिडिक्शन भी पॉसिबल है? प्रेडिक्शन किसी भी एस्ट्रोलॉजी की मॉडलिटी से पॉसिबल है। लाल किताब से हम कैसे प्रिडिक्शन करते हैं सर? दो तरह की चीज़ें। अच्छा। एक आपका जो ग्राफल है आपका, वो ग्राफल होता है आपकी बर्थ चार्ट, जो आपकी फिक्स्ड सिस्टम से बनेगी, जी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से, इसको बोलते हैं ग्राफल। ठीक है। इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं कि ग्रह आपका ग्रहफल का है या राशिफल का है, वो कैलकुलेशन है, लंबी है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हाँ सर। दूसरी चीज़ होती है आपकी वर्षफल, अच्छा। जो लाल किताब का अपना कैलकुलेशन सिस्टम है। इन दोनों चीज़ों के हिसाब से लाल किताब की प्रेडिक्शन होती है। साल कैसा जाएगा आपका, वो आपकी साल की कुंडली जिसको हम वर्षफल कहते हैं। महीना कैसा जाएगा, वो मंथ की कुंडली है, मासिक जिसको हम बोलते हैं वो है। फिर हफ्ते की है, दिन की है, घंटे की है, मिनट की है, सेकंड की भी। अच्छा। तो जितना आपको डिटेल जाना है वो पंडित जी ने हर चीज़ बता रखी है, उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन ले सकते हो। और एडवांस में भी होती है प्रेडिक्शन, इवेंट होने के बाद कौन से ग्रह हुए हैं अच्छा। वो भी पता चलते हैं। रेमेडी कौन सी करके कौन सा ग्रह ठीक होता है वो भी पता चलता है। लाल किताब डरा के नहीं भेजती, लाल किताब सोल्यूशन के साथ भेजती है। लेकिन सर लाल इकलौती किताब जिसमें प्रिकॉशन और रेमेडीज दोनों बताए गए, दोनों बिल्कुल इसमें बताए जाते हैं। लेकिन लोग डर बहुत गए ना, क्योंकि ज्योतिषाचार्यों ने अलग अलग चीजें बतानी शुरू कर दी लाल किताब को लेकर। सर देखो मैं एक रील देख रहा था अभी, वो नाम तो खैर हम यहाँ किसी ज्योतिषाचार्य को गलत नहीं कहेंगे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं बताता हूँ जी। तो अभी किसी रील में ना किसी ने ये बोला कि हाथी के पाँव की मिट्टी उठा के कुएं में फेंको, राहु देखो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, समझ गए होंगे आप। तो जी। तो
पैसा ही पैसा नहीं देता भाई राहु हर जगह पे ना। आपको एक चीज़ समझने वाली कंडीशन क्या चीज़ है, देखो ये स्पेसिफिक कंडीशंस की रेमेडीज हैं कि आपको हाथी के पैर की मिट्टी, पहली बात तो हाथी ढूंढो कहाँ है ना, नहीं तो अपने पैर की दे दो। तो तो ये जो कंडीशंस है ना, ऐसी पंडित जी ने ऐसी हजारों चीज़ें बोली हुई हैं, हजारों चीज़ें ऐसे भी हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी रेमेडी भी हो सकती है या ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं जी। अब एक सिंगल बादाम से भी उपाय होता है। जो हार्ड शेल वाला बादाम होता है नॉर्मली उससे भी उपाय होता है। बादामों को डिफरेंट तरीके से उपाय हो सकते हैं, बादामों से हो सकते हैं, अलग अलग ग्रहों के हो सकते हैं। ठीक है। अब ये जो रेमेडी जिस भी प्रभु जी ने बोले मेरे मालिक, तो अब उनके लिए क्या कंडीशन थी जी, उनको उपाय की किताब तो मिल गई है लेकिन उपाय की किताब के साथ डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए कि कौन से घर में किस वजह से कौन सा उपाय कर रहे हैं। अगर वो प्रभु जी इतनी ही बता दें कि वो उपाय कैसे बना, डीकोड करके बता दें किसी भी रील में कि ये उपाय कैसे बना और कुएं में ही क्यों फेंकी है और कौन से खाने का उपाय है राहु का, तो जो आप बोलोगे। सर इस रील के बारे में बात कर लेते हैं जो आपने देखी थी, मैंने भी शायद ये देखी हुई है। ये गलतियां हम बहुत करते हैं। हमने अगर कोई उपाय वाली रील देख ली तो सबके ऊपर है, सबको लगता है कि ये लाइफ में प्रॉब्लम मेरी भी सबके सेम ही हो, लगता है कि यार जॉब को लेकर प्रॉब्लम है, बिजनेस को लेकर है, पैसा नहीं है। एक अगर किसी ने रील बना दी कि पैसे को लेकर ये उपाय करना है तो सबको लगता है कि ये सबके लिए कारगर साबित होगी। क्या लाल किताब में भी ऐसा है? अगर लाल किताब में कोई उपाय किसी को बताया जा रहा है कि ये उपाय करने से आप करोड़पति बनेंगे, तो क्या सब करेंगे? सर दो तरह की चीज़ें होती हैं जी। एक होती है कि हम केमिस्ट के पास गए, हमने बोला हमें कोल्ड है, तो उसने 2-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दे दिया आपको। वही चीज़ हम जाएंगे किसी MBBS डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा पहले स्लिप कटवाओ बेटा, स्लिप के बाद बोलेगा आ जाओ ठीक है क्या क्या हो रहा है, चेक करेगा प्रॉपरली, फिर उसके बाद आपको बोलेगा मुझे लग रहा है कि इसके अलावा आपको वायरल ना हो, ये टेस्ट करवा के आओ। उसको पता है वो है या नहीं है, लेकिन वो कंफर्म कर रहा है, फिर वो मेडिसिन दे रहा है। दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? एक जेनरिक चीज़ें हैं आपके लिए जिसमें डूज एंड डोंट्स की कंडीशन नहीं है, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन में डूज एंड डोंट्स चाहिए। जिस रील की हम बात कर रहे थे अभी कि हाथी के पैर की मिट्टी फेंक के आओ, यहाँ पे कुएं में फेंक के आओ, तो वो चीज़ डूज एंड डोंट्स वाली है। आपको पता होना चाहिए कि आप वो रेमेडी क्यों कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं पता है तो आपका नुकसान तय है। 90%, इवन 95%, 95% पॉडकास्ट में लोग ऐसे उपाय दे रहे हैं आज की डेट पर कि अगर मान लो कि प्रॉब्लम आती है, आपको नुकसान होता है या आपकी XYZ कंडीशन खराब हो जाती है, तो उसके बाद आप फ़ोन किसको करोगे? जिसने रेमेडी दी थी ना। बिल्कुल। तो कंसल्टेशन तो आ रही है उनके पास, दुकान तो चल रही है। 95% ये चल रहा है आज की डेट पे। अच्छा सर, आपके पास कोई ऐसा रियल केस भी आया होगा कि जो पहले बहुत सारे ज्योतिषियों के पास गया होगा, अपनी कुंडली दिखाई, सारी चीज़ें करी, लेकिन चीज़ें बदली नहीं लाइफ के अंदर, बट जब आपके पास आया लाल किताब के माध्यम से उसकी लाइफ के अंदर वो चेंज आए जो पहले कभी ना आए हों? बहुत केस हैं सर ऐसे केस भी हैं जिन्होंने हर जगह से रेमेडीज कर ली, मेरे से भी कर ली, नहीं हुआ काम। ऐसे भी है, मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई शर्म नहीं है। ओके। क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में 20 से 30% का डिप होता ही है। मैं अपफ्रंट बोलता हूँ, मैं इस चीज़ में कोई झूठ बोलने वाले या बढ़ चढ़ के अपने दावे करने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है कि 100%, 1000%, 200% गुप्तांग पे शराब लगाओ या ये करो वो करो वैसा आएगा, उनमें से नहीं हूँ मैं। देखो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक मेरे स्टूडेंट है अभी मेरे, वो अच्छा, वो वास्तु उन्होंने सीखा हुआ है। जिस टाइम पे मेरे पास आए थे उन्होंने कंसल्टेशन ली मुझसे और मुझे बोला कि मैंने पूछा फिर कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ये प्रोफेशन होने चाहिए, आप क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मैंने ये सीख रखा है और मैं लेकिन काम नहीं करता, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, वास्तु आता है, घर का वास्तु कर रखा है। अच्छा। मैंने कहा लोग सलाह भी नहीं मांगते? कहते नहीं मांगते। मैंने कहा किसी का फ्री में भी नहीं किया? कहते फ्री में भी नहीं किया। मैंने कहा क्या लगता है आपको दिक्कत क्या है? कहते मैं कोशिश करता हूँ लेकिन होता कुछ नहीं। मैंने कहा पहले किसी को कुंडली दिखाई? कहते इससे दिखाई है, ये 2-3 जेमस्टोन पहन रखे हैं, इससे कराई है, इसने पूजा करा रखी है, इसने ये चीज़ें बताई, उसने वो चीज़ें बताई। प्रैक्टिकल कंडीशन पे किसी ने भी उसकी जो नव्स है, नव्स का मतलब है जो प्रॉब्लमेटिक ग्रह था, उसका उपाय ही नहीं करवाया। अच्छा। मैंने उनको उपाय करवाए हैं। आज वो बंदा पिछले तकरीबन 1-1.25 साल से 50,000 से 1 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। अच्छा, लाल किताब के उपाय करने से? सिर्फ लाल किताब के उपाय, कोई जेमस्टोन नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ भी पहनने को नहीं बोला। सिर्फ तो लाल किताब में क्यों मना करते हैं जेमस्टोन्स पहनने के लिए? हमने बहुत सी बार देखा है मना नहीं करते। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन भी कुछ नहीं होती। लाल किताब कहती ही नहीं जेमस्टोन पहनो। देखो जेमस्टोन पहनने का मतलब भी एनर्जी बैलेंस। क्यों कहती है नहीं पहनना चाहिए? सर रीजन होगा ना। नहीं, मना नहीं करती। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ पूरा कंसेप्ट क्या है।
लाल किताब कहती है कि ग्रह एनर्जी हैं, ग्रहों की चीज़ें भी एनर्जी है। ठीक है सर। हम जब उपाय करवाते हैं तो एनर्जी ही बैलेंस करते हैं। बिल्कुल सर। अगर आपका पुराने ज़माने की बात करी जाए या फिर पहले की बात की जाए कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, जेमस्टोन नहीं होते थे, तब ज्योतिष होता था राजाओं के लिए। राजा पैसे खर्च कर सकता था, लेकिन जब कॉमन हुआ तो हर बंदे की जेब में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का जेमस्टोन खरीदने के पैसे नहीं है। तो लाल किताब के जो उपाय हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हीं ग्रहों की चीज़ें हैं कि आप ये छोटे छोटे उपाय करोगे तो भी आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी जेमस्टोन से मिलती है। जी। तो कंडीशन लाल किताब ये कहती है, जेमस्टोन अगर नहीं भी पहनोगे, ग्रहों के उपायों से ही आपका इलाज हो सकता है। मैं तो क्लियरली ब्लंटली हर जगह पे बोलता हूँ, जिस ज्योतिषी ने आपके ने जिसके पास भी आप जा रहे हो, अगर उसने 5-7 जेमस्टोन पहन रखे हैं ना, हाँ। उसकी खुद की लाइफ जेमस्टोन पे चल रही है, आपकी क्या सुधारेगा? जिस टाइम पे उसकी ग्रह दशा चेंज होगी, कहीं जेमस्टोन गिर गया या एक्सपायर हो गया, तो उसकी अपनी लाइफ रुक जाएगी, आपकी क्या चलाएगा? आपकी क्या समझ जिसको इतना नहीं पता कि खुद ग्रहों के उपाय करके क्या होगा, फिर हाथी की मिट्टी जितनी मर्जी फेंक लेना, उससे कुछ नहीं होने का। हाँ, जितनी मर्जी शराब वाइफ के साथ बैठ के पी लेना या पिला लेना उसको। सर लाल किताब के उपाय ये भी कहा जाता है ना, बैकफायर बहुत जल्दी कर देते हैं, वो किस कंडीशन में करते हैं? करते हैं अगर आपको डूज एंड डोंट्स नहीं पता तो। एग्जाम्पल, कोई एक उपाय को लेकर। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मान लो स्ट्रांग बैठा हुआ है, ठीक है, वर्षफल में स्ट्रांग आया, हाँ, तो वर्षफल में स्ट्रांग की कंडीशन पे अगर उन्होंने वहाँ पर कंडीशन में अगर ये लिखा है कि इस ग्रह को इस टाइम पर ये चीज़ नहीं करनी है, या इस ग्रह से जुड़ी हुई आपके पास आशिया मतलब चीज़ उसकी नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वर्षफल में अगर शनि आपका 8वें घर में आया, तो आपको ये बोला गया कि आपने इस टाइम पे मकान का काम नहीं करना, या राहु 4थे घर में आया तो आपको ये बोला गया कि आपको टॉयलेट रिपेयर नहीं करना है। तो उस कंडीशन पे अगर आप वो करते हो तो ग्रह बैकफायर करेगा उस टाइम पे। आपने ग्रह को छेड़ दिया। हाँ। अब उपाय ये भी होता है कि उस ग्रह की चीज़ को स्थापित कर लेना। स्थापित किया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो शनि 8वें में चल रहा है आपका वर्षफल में, एग्जाम्पल आपने शनि की चीज़ यानी कि गाड़ी या फिर आपने मकान, दोनों में से एक चीज़ आपने स्थापित कर ली, तो शनि खराबी करेगा बैकफायर करेगा वहाँ पर। इस तरह से चीज़ें होती हैं सर। लाल एक्सट्रीम भी जा सकता है वो। मतलब इतना एक्सट्रीम लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि चीज़ें बढ़ कब रही हैं, वो तो उपाय करने से मतलब हो गया या उपाय सुन के चीज़ें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। बट हमें समझना होगा ये जो देखा देखी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, इससे बदलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कस्टमाइज्ड चीज़ों पे जाना चाहिए। हाँ। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जी, तो हर चीज़ फॉलो मत करिए। सर लाल किताब में तंत्र, टोटका, वशीकरण, क्या इसके बारे में भी चीज़ें हैं? तीनों में से कुछ भी नहीं है। लाल किताब में उपाय हैं, उपाय के साथ प्रिकॉशंस हैं। ये लोगों की मिथ्स हैं कि लोगों को ये लगता है कि तंत्र मंत्र, टोटके या काला जादू, वशीकरण, ये सब चीज़ें लाल किताब में है। कोई भी पर्सन दिखा दे ये वर्ड लिखे हुए लाल किताब में, जो आप बोलोगे वो कर दूंगा मैं। और अगर किसी के ऊपर तंत्र है तो लाल किताब से उसका समाधान फिर कैसे मिलेगा सर? देखो, ग्रह से आपकी जो कंडीशंस चेंज होती हैं या ग्रह आपका वीक या स्ट्रांग होने की वजह से जो होती हैं, जब भी आपके वो ग्रह खराब होंगे, तंत्र का असर तभी होगा आपके ऊपर। अच्छा। अगर आपका तंत्र आपके ऊपर खराब असर कर रहा है या असर हो रहा है, तो ग्रह ही ठीक करके वो ठीक हो सकता है। कि मतलब सिर्फ उपाय करने से नहीं होगा, ग्रह बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे लाल किताब की, अगर हम रेमेडीज कर रहे हैं या इससे हम अपनी प्रेडिक्शन करा रहे हैं। ग्रह को समझना जरूरी है ना कि आपके लिए कौन सा ग्रह खराबी कर रहा है, किसकी वजह से आपके ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा सर, जो लोग सोने चांदी की अंगूठियां भी पहन लेते हैं, क्या लाल किताब में इन चीज़ की मनाही है या लाल किताब इन्हें पहनने के लिए हामी भरती है? कोई मनाही नहीं है। इवन कई जगह पे रेकमेंड किया गया है अंगूठियों को पहनने के लिए, क्योंकि सोना बृहस्पति को अच्छा करता है और जो चांदी है वो चंद्र को अच्छा करती है। तो बहुत सारी जगह पे सोना चांदी मेटल्स को पहनने के लिए बोला गया है। इवन कई जगह पे स्टेनलेस स्टील भी या लोहा भी है। अच्छा, चांदी को सर किस प्रॉब्लम के लिए हम धारण कर सकते हैं? चंद्र को अच्छा करने के लिए। चंद्र को धारण करने। चंद्र अगर अच्छा होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, आपकी मन की स्थिति अच्छी होगी, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, कैश फ्लो अच्छा होगा। और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए चांदी का उपाय? मेरे हिसाब से किसी को नहीं, पहनने की जगह या तरीका अलग हो सकता है। जैसे किसी को कड़ा सूट करता है, किसी को रिंग सूट करती है, किसी को चेन सूट करती है जी, किसी को पैरों में सूट करती है। अलग अलग कंडीशन है। सर क्या बड़ी अगर हम क्रॉनिक डिजीज की बात कर लें, उसका भी समाधान लाल किताब में हमें मिलेगा? है। जैसे लोगों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, इसका भी समाधान है? बिल्कुल है। तो सर हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप जो बोल रहे हो ना सर, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रहों से जुड़ी हुई है जी। स्पेसिफिक कंडीशंस है, स्पेसिफिक ग्रह के साथ जुड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली है। ठीक है। मैं एक लाइव केस बताता हूँ। मेरे पास एक बॉम्बे के मेरे क्लाइंट है, अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए। उनको ना क्या होता था कि जब वो लेटते थे ना, उनको वर्टिगो होता था, मतलब चक्कर आते थे उस टाइम पे, और ब्रेन में ना ऐसे कुछ होता था। उन्होंने मुझे बोला मैं टेस्ट करने के लिए आया।
मैंने कहा ठीक है टेस्ट कर लो, कहते हैं बहुत कुंडली दिखा ली, बहुत चीज़ें कर ली, कहते अगर ये मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो ना, कहते मैं विश्वास नहीं करता, अगर ये प्रॉब्लम ठीक कर दो कहते मैं करवा दूंगा आपका जो आप काम बोलोगे वो भी, और विश्वास भी कर दूंगा पूरा, कर लूँगा पूरा। मैंने उनको एक रेमेडी बताई है, 10 रुपये की रेमेडी, कुछ चीज़ मैंने उनको बोली कि अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। 1 महीने के बाद उन्होंने अपनी कंसल्टेशन बुक करवाई, अपनी वाइफ की, अपने बच्चे की, अच्छा 3 लोगों की। उन्होंने क्लियरली बोला है, कहते मैं विश्वास नहीं करता था कि जो मेरी इतने टाइम की प्रॉब्लम थी, 1.5-2 साल से चलती आ रही थी, कहते वो आपने 1 महीने में ठीक कर दी। अच्छा कहते असर मुझे 7वें-8वें दिन से आना शुरू हो गया था, बट मैं वेट कर रहा था कि कहीं हो तो नहीं जाएगा, दोबारा तो नहीं हो जाएगा, ये वैसे ही हो गया हो। और इस तरह की भी चीज़ें हैं इसमें। सर बहुत सी बार हम ये भी कंडीशन देखते हैं कि जब बीमारियां आती हैं, इंसान टेस्ट कराता है, सब कुछ कराता है, सबको डॉक्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पता लगता कि यार बॉडी डाउन हो जाती है। बहुत सी बार अचानक से कभी कुछ दर्द उठने लग जाता है, कुछ और प्रॉब्लम फेस हम करने लगते हैं, जी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबको सही बताता है, लेकिन प्रॉब्लम साथ के साथ जुड़ी रहती है। तो इसमें कौन सा ग्रह हमारे पीड़ित हो जाते हैं? अच्छा, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुंडली से बाहर कुछ आ रहा है आपके पास, फिर तंत्र हो सकता है। अगर नहीं है आपके लिए ये सब चीज़ें, तो आपकी कुंडली में राहु कहीं ना कहीं खराबी कर रहा है। अच्छा अगर राहु अगर आपकी कुंडली में खराबी कर रहा है, तो कुछ कुंडली की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड कुछ ग्रह के उपाय होते हैं जो आप करोगे, तो जो आपको बीमारी पकड़ में नहीं आ रही वो आ जाएगी आपके हाथ में। सर बच्चों के लिए कोई रेमेडी जो हेल्थ को लेकर जूझते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा? किस तरह की प्रॉब्लम? बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चे माँ बाप कहते हैं कि हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जी हेल्थ इश्यूज़ लगातार कुछ ना कुछ बने रहते हैं, कोई बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, तो ये कहा जाता है इनका खून बहुत हल्का है, इसलिए नज़र लग के बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, देखो 4 जगह पे तिलक, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा केसर लेना है आपको। केसर को आप गंगा जल में मिक्स करिए, फोरहेड पे, कानों के पीछे, गले के सामने के हिस्से पे और नेवल पे। यहाँ पे अगर आप तिलक एवरीडे बच्चों को लगाओगे, जो 4 चीज़ें आपने बोली है, पढ़ाई की, या बात नहीं सुनते, या बच्चे खाते पीते नहीं हैं, या नज़र लग जाती है, या बीमार रहते हैं, ये सारी चीज़ें एक से ठीक होंगी। अच्छा सिर्फ इसी एक ही उपाय से ये एक उपाय 4 प्रॉब्लम ठीक कर देगा? बिल्कुल करेगा। और सर मैरिज डिले की भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग शादी को लेकर भी परेशान। जब 2026 शुरू हुआ था तो ये बहुत सारी प्रिडिक्शन हुई थी कि 2026 में बहुत सारी शादियां होंगी जो टूटेंगी, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी वो होंगी लेकिन चलेंगी नहीं, तो जिनकी नहीं हो रही उनके लिए क्या उपाय है सर? सर देखो 2026 की अगर बात की जाए या लोगों की प्रेडिक्शन की बात की जाए, मोस्ट कॉमन प्रेडिक्शन है कि इस साल शादियां बहुत होंगी। मोस्ट कॉमन प्रेडिक्शन ये भी है कि शादियां हैं तो बच्चे भी बहुत होंगे, कंसेप्शन बहुत होगी। ट्रू है ना। और मोस्ट कॉमन ये भी है कि अगर शादियां हो रही हैं तो क्लेश भी बहुत होंगे। तो ये तो हो गई 2026 की प्रेडिक्शन कि 2026 में क्या जो चलती आ रही है टाइम से, चलती आ रही है टाइम के हिसाब से, ये 2026 की प्रेडिक्शन है। अब देखो कंडीशन क्या चीज़ है, हर किसी की कुंडली के ग्रह अलग है। ठीक है सर। ठीक है, अब हो सकता है कि आपकी कुंडली में इस टाइम पे धनी योग एक्टिवेट हो रहा हो और सेम टाइम पे किसी और का तलाक के योग चल रहे हो। आपकी मान लो इस साल शादी हो रही है, 6 महीने के बाद आपके बच्चे के योग बन रहे हो, या आपके फॉरेन ट्रैवल के बन रहे हो, या आपके बिजनेस में जाने के बन रहे हो, जॉब छूटने के बन रहे हो, मेंटल स्ट्रेस के बन रहे हो, या डिप्रेशन के बन रहे हो, किसी भी चीज़ के बन रहे हो। हर किसी के ग्रह अलग है। 2026 आके आपको कान से पकड़ के तो ले जाएगा नहीं कि बेटा चलो शादी करो, मैडम ने बोला है, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन के या कहीं और, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर किसी की कुंडली में साल का असर एक जैसा नहीं आ सकता। जैसे आपकी ग्रह गोचर चलेगी, जैसे ग्रह आपके एक्टिवेट होंगे, वो वैसा ही चलेगा। अच्छा, आप कितना भी जोर लगा लो, हर किसी की लाइफ सेम तरीके से नहीं चलती। बिल्कुल सर। अब लास्ट ईयर में लोगों ने 50 तरह की बातें बोली कि 2025 मंगल का साल है, ये होगा वो होगा। कितने लोगों के घरों में आग लग गई? कितने लोगों को लग गई? नहीं लगी ना। कितने लोगों के लेश हो गए? नहीं हुए। डिजास्टर्स हुए हैं, कौन से साल नहीं होते? आतंकवादी हमले कौन सी कंट्री में कौन से साल नहीं होते? होते हैं। ट्रेन के एक्सीडेंट हम सुनते रहते हैं, प्लेन का कभी ये हो गया कभी वो हो गया, वो सुनते रहते हैं। इस साल जो बड़ा क्रैश हुआ, बाकी कंट्रीज में भी तो होते हैं। अर्थक्वेक कौन से साल नहीं आता? बाढ़ कौन से साल नहीं आती? क्या प्रोडिक्शन करते हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आती। इसमें मैंने कमेंट देखा था सर, वो जेन्युइन बहुत मुझे कमेंट लगा। एक किसी का कहना था कि जब ये ज्योतिषाचार्य जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है या कश्मीर में ये हादसा होगा, ये सारी प्रेडिक्शन जब एस्ट्रोलॉजर पहले कर देते हैं, तो ये प्रिकॉशन क्यों नहीं करवा लेते गवर्नमेंट के पास जाके कि भैया ये होगा, पहले से सावधान हो जाओ, ये इतना सब कुछ जानते हैं। तो सर इस चीज़ में ना एक बहुत अजीब बात है, हमारी कंट्री में ज्योतिष को यूज हर कोई करता है। नेता भी करते हैं और अभिनेता भी करते हैं। बिल्कुल।
लेकिन ज्योतिष को कोई ऑफिशियल सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, हाँ ना ही कोई ऑफिशियली ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पे इस चीज़ को माना जाए। लेकिन मानना सबको है कि बिल्कुल। एनर्जी है, फायदा भी लेना है, सब चीज़ें करनी है। जी उन्हीं चीज़ों की वजह से अगर कोई कॉमन एस्ट्रोलॉजर, मान लो किसी को नॉलेज है भी है, तो उसकी अगर बात किसी अगर बंदे को बोल भी दी जाए जाकर कि ये होगा इस टाइम पे, जी तो वो सीरियस नहीं लेगा उसको, ट्रू क्योंकि ऑफिशियली कोई भी इस चीज़ की इंडिया में कोई ऑफिशियल सब्जेक्ट नहीं है। यही चीज़ अगर कोई बंदा बोले कि मैं साइंटिस्ट हूँ और मैंने ये देखा है कि इस टाइम पे ये होगा, वो चाहे हो या ना हो मान लिया जाएगा। सर आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? 2026 से सब शुरू हुआ, हम फरवरी में अभी बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से धोखे का साल है ये। धोखे का साल मतलब प्यार मोहब्बत में धोखा मिलने वाला है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखो, लोग मार्केट में भी इस टाइम पे बहुत कुछ देख रहे हैं, शेयर मार्केट में भी देख रहे हैं। गोल्ड इज अबाउट टू टच 150। आपने 145 का आज रेट देखा हाँ है, जी हाँ जी। तो 150 तक वो टच हो रहा है। अभी तो देखो लोगों को रंग दिखेंगे मार्च के बाद। असल में मैंने एक बार पहले भी बोला, थोड़े दिन पहले भी मैं शूट किया था एक पॉडकास्ट, मैंने इस साल को नाम दिया सतरंगी साल। सतरंगी ऐसा क्यों? मतलब 7 रंग ही मिलेंगे आपको, हर तरह की चीज़ें मिलेंगी अच्छा। इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ मतलब वो साल नहीं है कि जिसमें आप ये सोचो कि जी बेटा आपने ये कर लिया। हाँ अब लोग बोल रहे हैं बीच में 8 नंबर वालों का ये हो जाएगा, सूर्य का साल है। क्या हो जाएगा भाई, उसके अपने ग्रह नहीं काम करते। बिल्कुल। मतलब अगर मान लो कि अगर हम वैदिक कैलेंडर की अगर बात करें, हम अगर अपनी कंट्री बैठे हैं, वैदिक कैलेंडर से रूल होंगे हम या उससे होंगे? हम वैदिक से कुछ भी बोल रहे हैं, बस डराओ बेचो बस। सर आप कह रहे हैं धोखे वाला साल है, तो वैलेंटाइन डे भी बस आने ही वाला है, तो लोगों को बता दीजिए भाई धोखे से बचने के लिए अब क्या करना होगा। वैलेंटाइन डे के लिए नो कमेंट्स। लेकिन धोखा तो सर मिल सकता है ना लोगों को। प्रेडिक्शन तो आपकी देखो यही कह रही है, साल ही धोखे का है, साल धोखा है। मतलब बहुत सोच समझ के संभल कर हमें रहना होगा हर चीज़ में। सर। मैरिज डिस्प्यूट के लिए भी कुछ रेमेडी है? बिल्कुल है सर। आपको शुक्र मजबूत करना है अपना, शुक्र अच्छा करना है। शुक्र अच्छा करने के लिए जितनी पॉसिबल हो सकता है आप गौशाला में जाइए। जो आटा छानने के बाद जो बूरा बचता है उसके लड्डू बना के गाय को डालिए। अच्छा। जितना फ्रीक्वेंट डाल लोगे, जिनकी शादी नहीं हो रही शादी हो जाएगी, जिनके कलेश चल रहे हैं वो कलेश शांत हो जाएंगे, जिनका शुक्र खराब है उनका शुक्र अच्छा हो जाएगा, जिनके पास पैसा नहीं आ रहा उनके पास पैसा आ जाएगा। कितने दिन करना है, कब करना है सर? शुक्रवार को करना है, रिपीट करना आपकी इच्छा। अच्छा, जितनी वरना मर्जी। एक बार से ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल होगा। सर जॉब प्रमोशन को लेके बात करते हैं, क्योंकि जॉब प्रमोशन के लिए लोग परेशान रहते हैं कि यार प्रमोशन नहीं मिल रहा, ये अच्छी जॉब नहीं है, बॉस से नहीं बन रही है, इसके लिए क्या बेस्ट रेमेडी हो सकती है? सर इसके लिए देखो, संडे के संडे 7 संडेज अगर आप गुड़ लेके, जो नॉर्मल गुड़ होता है वो किसी सरकारी जगह पे अगर आप फेंकते हो, तो सरकारी जैसे पार्क भी हो सकता है, वहां जाके फेंकोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके वो चांसेस बनेंगे। अच्छा। बट प्रमोशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो 3 महीने में 6 महीने में हो जाएगी। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। बट जिन लोगों को मैंने करवाया ये वाला भाई, उनकी प्रमोशन ज़रूर हुई है। सर प्रमोशन जॉब में होगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ? एक ही बात है, सूर्य से ही होंगी दोनों चीज़ें। सूर्य से होंगी। जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही वो भी कर सकते हैं उपाय। सो जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए समय कैसा है? सर मेरे हिसाब से ये प्रेजेंट ईयर काफ़ी फ्लक्चुएशन वाला होगा। मेरे हिसाब से लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा। और जिन लोगों को भी जो भी बिजनेस उनका चल रहा है उसी को या एक्सपेंड करें या उसी के ऊपर ज़्यादा मेहनत करें, वो ज़्यादा बेटर है। सर लाल किताब की जो अभी हमने रेमेडीज की बात करी, जो आप रेमेडीज हमें बता रहे हैं, क्या इसका लाल किताब से सीधा संबंध है? सिर्फ लाल किताब से ही, लाल किताब से सीधा संबंध है, सिर्फ लाल किताब से। और जो भी लोग इसे सुन रहे हैं वो कैसे अप्लाई करें? लेकिन क्योंकि अभी हमने शुरुआत में एक चीज कही थी ना सर कि एक रेमेडी हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों का कमेंट आएगा कि हमने लास्ट में बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं, लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि सबके लिए कैसे काम करेंगी। सर देखो, जो मैं रेमेडीज देता हूँ हाँ। वो डूज एंड डोंट्स के बिना देता हूँ। ओके। इस कंडीशन में किसी का नुकसान ना हो एटलीस्ट, मैं वैसी रेमेडीज देता हूँ। फ़ायदा तो चलो लोग अपने आप कमेंट कर देंगे, बता देंगे, बट मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं देता जिससे लोगों का नुकसान हो। जी। और ये सूर्य का साल भी है, अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो उसके लिए क्या कुछ है? राजा के लिए क्या करें? कोई मैटर नहीं करता। सूर्य का साल है, मंगल का साल है, कोई मैटर नहीं करता। ये साल की अगर कंडीशन ऐसे चली ना, 2026 ऐसे होगा, 27 2 नंबर होगा या 3 होगा या 5 होगा, वट एवर इट इज़, तो ऐसे हो गया फिर तो दुनिया सारी बर्बाद ही हो जाएगी। लोग तो सुनामी तक, प्रलय तक लाने की बात कर रहे हैं 2026 में। सर दुनिया खत्म करने की बात हो रही है। एक देवी जी बोल रही थी पेट की प्रॉब्लम्स आएंगी, किस वजह से आएंगी? मतलब सूर्य अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर कारक भी है, किस वजह से आएंगी आपको? आपका कोई ग्रह खराब है या आपकी डाइट खराब है, किस वजह से आएंगी? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सवाल है। तो जरूरी नहीं है कि ये इसका साल ऐसे है तो ऐसे होगा, इसका साल ऐसे है तो ऐसे होगा। 1 नंबर है तो 8 वालों की बैंड बज जाएगी, 6 वालों की बैंड बज जाएगी। कहाँ से भाई? उनके अपने ग्रह नहीं है। फिर तो आप साल दे के प्रेडिक्शन कर दो, कुंडलियाँ को खोलते हो। अब बोल दो कि वो पॉडकास्ट सुन लो, हमें कंसल्टेशन पैसे भी मत दो। तो वैसे बोल दो अगर आपने प्रेडिक्शन कर ही दिया तो यही होगा। अब कितने लोग आपके पास आ जाते हैं सेम?
कि आपने साल की प्रोडिक्शन कर दी और ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं चलती ज्योतिष ना, ऐसे प्रोडिक्शन होती हैं कि साल का टोटल ये है वो होगा। अब एक तुक्का लग गया लोगों का 2020, 4 नंबर राहु और कोविड। अब लोगों को इतना ही नहीं पता कि वायरस कौन सा ग्रह है, हाँ। लोग राहु 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 कर रहे हैं। वही 2025 में करा, लोगों ने मंगल का साल बताया, 9 नंबर आए, आगजनी होंगी कि प्लेन क्रैश हुआ था इसलिए सारी चीजें हुई हैं। होता है, ऐसे नहीं होता। ये तो अननेसेसरी है कि मतलब फेम, सस्ती फेम बटोरने के चक्कर में जो मर्जी बोल। अच्छा, मैं भी आपसे यही सवाल अगर करूं, आपको क्या लगता है क्या इस साल अगर कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है, पहले तो ना हो, हम यही दुआ करते हैं, उम्मीद करें कि कभी ऐसी चीजें ना हो। 2 बड़े पॉलिटिशियंस हम खो देंगे इस साल। एक इंडिया से होगा, अच्छा, एक किसी और कंट्री से होगा। मोदी जी की हेल्थ के बारे में पूछूं तो नो कमेंट्स। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। मैंने नहीं बोला कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा नहीं, हूँ। मैं सिर्फ हेल्थ पर आया सर। नहीं, मैंने बोला ही नहीं कुछ भी इस चीज़ पे। चलिए निगेटिव एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, वरना लोगों लगेगा हम रोस्ट करने की कोशिश करें चीजों को। बिल्कुल ठीक है। जो लोग लोग तो ये भी बोल देंगे बीजेपी के अगेंस्ट या कांग्रेस के अगेंस्ट। नहीं, हम किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो एक्चुअल में होनी चाहिए वो हम इस पॉडकास्ट में देने की कोशिश कर रहे हैं। बरगला नहीं रहे, डरा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। सर, निगेटिव एनर्जी से कैसे बच सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी से कैसे बच सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी किस तरह की? नज़र लगती है, नजर दोष। नज़र दोष है। नज़र दोष के लिए तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर लो, चांदी का कड़ा पहन लो, कोई भी पहन सुपर सकता है। रेमेडी। किस हाथ में पहनना होगा? राइट हैंड में। मेल फीमेल दोनों में से कोई भी। ढलाई का होना चाहिए, कास्टिंग बोलते हैं जिसको, उसका होना चाहिए। राइट हैंड में पहन के रखो। कैसी भी दिक्कत होगी आपको नेगेटिव नज़र वाली किसी और चीज़ की, बचाव रहेगा। इसे किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, ये ऐसी रेमेडी है? देखो, रेमेडीज किसी धर्म से नहीं जुड़ी। हाँ। देखो, चलो आपसे एक मैं ब्लंट क्वेश्चन पूछता हूँ। कौन से धर्म के लोगों का जन्म अलग तरीके से होता है? एक जैसे होता है सबका, बिल्कुल। बच्चे का जन्म सेम तरीके से होता है। ट्रू सर। अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है, लेकिन लाइफ के इवेंट एक जैसे होंगे। ट्रू। शरीर एक जैसा है। ट्रू। मरना एक तरीके से होता है, मरने के बाद के या पहले के रिचुअल्स डिफरेंट हो सकते हैं बिल्कुल सर। सबके। सांस लेना एक तरीके से, हाँ। बीमार होना एक तरीके से, खाना पीना एक तरीके से। इमरजेंसी आ जाए, हम धर्म पूछ के डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो जो भी ग्रह है आपके लिए, आपकी बॉडी के ऑर्गन अगर वो है, अगर मेरे लिए वही ग्रह है, आपके लिए भी वही होगा, किसी और के लिए भी वही होगा, किसी और के लिए वही होगा। मानो ना मानो वो आपकी इच्छा, लेकिन ग्रह आपके लिए 24 घंटे काम करेंगे ही करेंगे। जी। वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। सर, लाल किताब में क्या मृत्यु के संकेत के बारे में बताया गया है? हाँ, मृत्यु के बारे में बहुत डिटेल में बोला गया है और बहुत बड़ा चैप्टर है वो। सर, मैं शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश करूँ तो सर, कंडीशंस बताई गई हैं कि जब मृत्यु होगी किस तरह की सिचुएशन होगी आपकी। आयु की गणना, ठीक है, वो बोला गया है, लेकिन वो बताना मना है। अच्छा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के रूल के अगेंस्ट है। कोई प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चे का जेंडर क्या है वो बताना मना है। इसके बाद अगर हम डेथ की टाइम की बात करेंगे, डेथ की टाइम पे किस तरह के ग्रह उस टाइम पे एक्टिवेट होंगे, किस एज में पॉसिबिलिटी है, किस तरह की चीज़ें, एटमॉस्फेयर, लोग, जेंडर्स, या आप किस सिचुएशन, मतलब किस जगह पर होंगे, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं लाल किताब में। कि मतलब हम मृत्यु को टाल भी सकते हैं अगर हम कोशिश करूं समझने की तो? नहीं, ये सच नहीं है। मृत्यु अटल है, वो नहीं खत्म हो सकती। अकाल मृत्यु सर, इसके बारे में भी उल्लेख है? अकाल मृत्यु भी मृत्यु ही योग है ना वो। अच्छा। देखो, आप कान इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, डेथ तो डेथ ही है ना। सर, कहा जाता है ना कि जो भी लाइफ के अंदर इवेंट हो रहे हैं वो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, वो सारा उसने पहले ही लिखा, वो चीजें हो रही हैं। जी। अकाल मृत्यु भी क्या लिखी होती है हमारे लिए? हाँ, योग होते हैं। कौन से ऐसे योग है? लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। कुछ चीज़ें ना ही बताई जाए तो बेटर है। मैं अपने कोर्सेज में भी कभी भी ये वाले योग नहीं सिखाता, अकाल मृत्यु के, मृत्यु के, ये कभी नहीं सिखाता। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले लोग अपनी कुंडली पे लगाते हैं, जी। अपने बच्चों पे, अपने भाई बहन पे लगाते हैं, और उसी से ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर गलत उपाय हो जाए तो उसकी करेक्शन पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल। कैसे? क्या किया, क्या वर्चुअल चल रहा है, क्या ग्रह की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अच्छा। ये वेरी करेगा चार्ट टू चार्ट। अच्छा सर, लाल किताब में क्या ये भी पता लग सकता है, जैसे किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सारे लोग परेशान, सबसे ज्यादा हम देखते हैं ना, आधी से ज्यादा दुनिया कोर्ट के अंदर ही खड़ी रहती है डेली की डेली। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी पे केस चल रहा है, जी, एलिगेशन लगे हुए हैं, और उसे ये लगता है कि शायद मुझे जेल भी हो सकती है या कुछ आगे मेरे पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कोई ऐसी लाल किताब की रेमेडीज है कि अगर किसी को जेल होने वाली हो तो वो उस रेमेडी करके बच सकता है? सर, है रेमेडीज ऐसी। अगर कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको ये लगे कि आपके अंदर जाने के, जेल में जाने के कोई योग बनने हैं, वैसी कंडीशन पे नॉर्मल रेमेडी कोई भी करे अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज ये रेमेडी ना करे तो बेटर है। अच्छा। मतलब नॉर्मल के लिए फ़ायदे में नहीं होगी। जी।
अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है या कोई बंदा अगर ऑलरेडी अंदर भी है तो भी कर सकता है। चने की दाल और दूध, चने की दाल को दूध से धोकर जल प्रवाह करना है। वो जो दूध होगा धोने वाला वो भी जल प्रवाह करना है, लेकिन पहले चने की दाल फिर दूध, ये जल प्रवाह करो आप 4 गुरुवार लगातार, या गुरुवार से शुरू करके 4 दिन लगातार। आपकी ऐसी वाली प्रॉब्लम जो है जब जहाँ पे आपको लगता है इस चीज़ से बचाव हो जाएगा। मतलब कोर्ट केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ये रेमेडीज कर लीजिए। सर जो हमने रेमेडीज अभी तक नहीं ली थी वो भी अब लेने की कोशिश कर लेते हैं। जो लोग पैसे को लेकर परेशान है कि पैसा आता नहीं है, रुकता नहीं है ही नहीं, मेहनत कर रहे हैं, तो लोग कैसे करोड़पति बने, क्योंकि ये जो वर्ड है ना करोड़पति बनना, ये सबकी चाहत है। तो कोई ऐसा उपाय है जिससे पैसा ही पैसा रहे लोगों के पास? सर देखो, पैसा आना और रुकना दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल सर। देखो दूसरे घर में ना हमारा सेविंग का जगह भी होती है, सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस ही हमारी जो लाइफ में है वो पैसे के आने जाने के रास्ते को दिखाता है जी। यहाँ पे राहु केतु शनि नहीं होने चाहिए। हाँ। राहु अगर होगा फ्लक्चुएशन रहेगी हमेशा, केतु होगा ब्लॉकेजेस रहेंगी, जी। शनि रहेगा तो सब स्लो रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में ये लाल किताब के हिसाब से पक्का खाना जो है, पक्का जो घर है वो बृहस्पति का है, ओनरशिप शुक्र की है यहाँ पर जी। ओनरशिप शुक्र और पक्का खाना बृहस्पति का। जिसका पक्का खाना हुआ, पक्का जो घर हुआ, उसकी चीज़ यानी कि हल्दी की जो गांठें होती हैं सूखी हल्दी की जी। वो नॉर्थ वेस्ट में रखो, पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। सर इस साल क्या कोई बड़ी कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिल सकती है? सरकारों की होंगी। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्या कोई ऐसा नाम जो रिटायरमेंट भी ले सके? नो आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? नो कमेंट्स। मतलब क्रिकेट पसंद देखो है? फेरबदल तो बड़े होंगे जी। इसमें कोई दो राय नहीं। पॉलिटिक्स में भी होगा और बाकी चीज़ों में भी होगा। पॉलिटिक्स में इंडिया की भी होगा, यूएस की भी होगा। अब इंडिया की पॉलिटिक्स में किस तरह की, किस लेवल की चीज़ें होती हैं, लोगों को जल्दी उस चीज़ का सिस्टम समझ आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि इवेंट साल के लास्ट में भी शायद पॉसिबल हो, बट फिर बदल तो होगा बड़ा, फिर बदल बड़ा देखने को मिलेगा। सर आखिरी एक रेमेडी शेयर मार्केट को लेकर भी। जी। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लॉसेस लगातार देखते हैं, बेनिफिट नहीं होता, तो कौन से ऐसी रेमेडी अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो लॉस से हम बच सकें? सर मैं तो देखो अपफ्रंट पहली चीज़ तो ये बोलूँगा कि आप अगर आपको नॉलेज नहीं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इंट्राडे या ऐसी ट्रेडिंग ना करें जिसमें पैसा जीरो होने करे इसको। अगर आपको करना ही है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, जैसे भी इन्वेस्टमेंट आपको समझ आती है वैसे करें। स्टिल अगर आप करते हैं, आपको नॉलेज है, खैर मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि ये होगा ही होगा क्योंकि लोग बाद में मुझे बोलेंगे इस चीज़ पे, बट स्टिल अगर आप अपने गले में चांदी का एक स्टार का लॉकेट अगर चांदी की चेन में अगर पहन लेते हैं जी, तो आपके इसमें चांसेस ब्राइट हो जाएंगे कि आपको शेयर मार्केट से बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। वाह सर, मतलब या एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब सर जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में लाल किताब को लेके एक तो जो मिथ आपने क्लियर करे, बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया। मेरे भी जो मिथ थे, जैसे आपने कहा ना आप भी भ्रमित हैं लिटरली कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें सामने से पता ही नहीं चल पाती हैं। हम पॉडकास्ट भी बहुत करते हैं, हम सुनते भी, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा मोटिव यही था सर कि आपसे इन्फॉर्मेशन लेना। लोग ना देखो भोले हैं, लोगों के लिए ये चीज़ें अभी नई नहीं है। कुछ लोग लोगों को ट्रोल करके अपनी दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ 100 रुपये की किताब लेके उपाय बोल के कर रहे हैं, कुछ कॉपी पेस्ट करके दुकान चला रहे हैं। अब ये कंडीशंस क्या चीज़ें हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए आपकी ड्यूटी ये है, पॉडकास्टर की जो मैं समझता हूँ ड्यूटी ये है कि इंस्टेड ऑफ कि लोगों को सिर्फ एक तरफ लेकर जाएं कि ये रेमेडी ये रेमेडी ये रेमेडी, उनको साथ में नॉलेज भी होनी चाहिए कि ऐसी कंडीशन में ही होता है या ये बेसिक्स हैं इस चीज़ों के। मेरे हिसाब से लोगों को आने वाले टाइम पे जो मेरे ख्याल से लगता है कि लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा या लगना चाहिए, वो नॉलेजेबल मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। ये पूरा पॉडकास्ट मैं उम्मीद करता हूँ इतनी नॉलेज आपको देके जाएगा ना, जो भी डाउट्स है ना आपके अंदर वो दूर कर देंगे। क्योंकि मेरे अंदर भी डाउट्स थे, मेरा भी फोकस रहता है कि मैं लोगों को रेमेडीज दिलवाऊं गेस्ट से, लेकिन नहीं, रेमेडीज एक वक्ती तौर है, लेकिन जब नॉलेज किसी पॉडकास्ट से आपको मिलेगी ना भाई मजा आ जाएगा। और सर ने जिस तरह से चीजें बताई ना, मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू सर। मतलब इस पॉडकास्ट में आप आए, आपने इतनी चीजें बताई। और कोई भी सवाल है, कोई कमेंट है, सर से कनेक्ट करके आप पूछिए, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, क्योंकि सर जो एनालाइज करेंगे शायद उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।